हमें अपनी जिंदगियों में फख्र तो हुआ कि हमारा मुल्क दुनिया के अंदर इस तरह मुअज़्ज़ज़ और रिकग्नाइज्ड हुआ फाइनली। ईरानी एतमाद बहुत मैटर करता है। ईरानियों को इस दलदल से निकालने में पाकिस्तान का किरदार है ही पाकिस्तान का। खित्ता के अंदर आपकी हैसियत को आपके कद के मुताबिक तस्लीम भी किया जा रहा है और आप उसके मुताबिक परफॉर्म भी कर रहे हैं। भारत ने क्लियर लाइन ली इसराइल के साथ और ईरान को अबंडन कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज़ाद सियासत। मैं हूं अरीज फातिमा। 2 हफ्ते का सीज फायर ईरान और अमेरिका के दरमियान तय पाया है और ये एक इंतहाई कॉम्प्रिहेंसिव सीज फायर है और ये किसकी काविशों, किसकी कोशिशों के बदौलत हुआ है वो हम सब जानते हैं। और जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान को सराहा जा रहा है, ना सिर्फ ईरानी लीडरशिप की जानिब से बल्कि अमरीकी लीडरशिप भी पाकिस्तान थैंक्स के बहुत सारे हमने देखा है कि नारे लगाए जा रहे हैं। सो इन तमाम तर मामलात पर तफसील से बात करेंगे। पाकिस्तान की एफर्ट्स कितनी मैटर करती हैं, ये जो 2 हफ्ते का सीज फायर है, इसकी ये जो 2 हफ्ते की विंडो है, ये कितनी अहमियत की हामिल है और उसके बाद क्या प्लान्स हैं, क्या कोई ऐसा भी जामे प्लान है जो पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को देने जा रहा है। तो इन तमाम तर सवालात के जवाब हम लेंगे आज के पॉडकास्ट में। सीनियर सियासतदान हमारे लिए इंतहाई काबिले मोहतरम जनाब खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब से बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो रोखड़ी साहब और कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कि पाकिस्तान की एफर्ट्स बिलाखिर रंग ले आई और दोनों ममालिक के दरमियान सीज फायर हो गया 2 हफ्तों का। आप कैसे देख रहे हैं एक तो पाकिस्तान की तमाम तर एफर्ट्स को, चाहे फिर वो पॉलिटिकल लीडरशिप की हो, मिलिट्री लीडरशिप की हो या डिप्लोमेसी के हवाले से पाकिस्तान ने इस तमाम तर अरसे में जो कुछ किया है? देखिए, पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो इन दिनों के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसे तरीके से ऊपर गया है कि जिसमें आपके लिए तो हमारे लिए फख्र की बात है। बिल्कुल। चले, हमें अपनी जिंदगियों में फख्र तो हुआ कि हमारा मुल्क दुनिया के अंदर इस तरह मुअज़्ज़ज़ और रिकग्नाइज्ड हुआ फाइनली जाके। और इसमें कितना बड़ा इशू था फॉर ऑल ऑफ द वर्ल्ड, ये जो अबनाए हुर्मुज़ का बंदिश जो थी, आपने वो खुलवा ली। अब इसमें जो आपने जैसे शुरू में कहा ना कि अमेरिकन का भी आपके ऊपर एतमाद, अमेरिकन का आप पे एतमाद था, अमेरिकन का और आपका एतमाद का कोई फुकतान नहीं था। ईरानी एतमाद बहुत मैटर करता है क्योंकि ईरान पहले भी नहीं बैठना चाह रहा था। ईरान चाह रहा था डायरेक्ट 1-on-1 अमेरिकन के साथ बैठना जी। तो फाइनली ईरान को भी ये मालूम हुआ कि उनके लिए पाकिस्तान से और बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। तो ईरानियों को इस दलदल से निकालने में पाकिस्तान का किरदार है ही पाकिस्तान का किरदार। बिल्कुल ऐसा ही है। अमेरिका तो राइवल था। अमेरिकन की तो जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की ट्वीट्स पढ़ लें या जो वो कर रहे थे उसको तो वो तो और जो रात गए तक सिलसिला चलता रहा। इस दलदल से ईरान को निकालने में पाकिस्तान का किरदार है और ईरान को आई होप सो के इस चीज को वो अभी तक तो मान रहे हैं और पाकिस्तान के लिए आने वाले दिनों में ईरान का आई एम वेरी होपफुल के ये जो आगे आएंगे दिन अमेरिकन ईरान से वो पाबंदियां भी हटा लेंगे। ये होगा क्योंकि जो शराइत अमेरिकन ने दी थी वो ईरान मान रहा है। तो जब ईरान वो तमाम शराइत मानता है तो इन रिटर्न अमेरिकन ने उनसे वो जो पाबंदियां उठा लेंगे। तो आने वाले दिनों में नजर ये आता है कि अमेरिका पाबंदियां भी उठाएगा उनसे। अमेरिका ने कल प्रेसिडेंट ने उनके इराक जो है फॉरेन मिनिस्टर की ट्वीट को भी रीकोट किया, रीट्वीट किया। तो आने वाले दिनों में जब पाबंदियां उठती हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी विंडो है हर लिहाज से, इकोनॉमी के लिए, ईरान को भी फायदा, पाकिस्तान को। अच्छा, ये जो सीज फायर हो गया 2 हफ्तों का आरजी सीज फायर, इसको आप परमानेंट सीज फायर देख रहे हैं? इट इज परमानेंट इसलिए है कि आपका वजूद बीच में बहुत मैटर करता है। आपने सीज फायर करा और आपके ऊपर फिर कह रहा हूं कि अमेरिका को तो पूरा एतबार था। आप पूरे अमेरिकन प्रेसिडेंट का पिछला करियर देखिए, जो हमारे पास इनकी सारी बातें हैं। पाकिस्तान पे एतमाद था, दुनिया आप पे एतमाद कर रही है, ईरान आप पे एतमाद कर रहा है। तो अब ये जो सीज फायर है इन 15 डेज ये इतना मैच्योर हो जाएगा कि फाइनली जाके और कुछ दिनों में आप देखेंगी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका, आप देखिएगा कि ये इस्लामाबाद आ रहे होंगे। और एक और हमारे लिए बहुत बड़ा ऑनर है कि ये इस्लामाबाद एकॉर्ड के नाम से जाना जाएगा। आप थोड़ी चीज है ये तारीख आप खित्ता के अंदर आपकी हैसियत को आपके कद के मुताबिक तस्लीम भी किया जा रहा है और आप उसके मुताबिक परफॉर्म भी कर रहे हैं।
पहले भी कर लेते ना हम। अच्छा, वैसे लीडरशिप की भी बात है ही लीडरशिप की बात है, ही लीडर होती ही लीडरशिप की बात है ही लीडरशिप की बात। आपकी लीडरशिप की वजह से आप एक बेहतरीन मुल्क पहले भी थे। फुकदान किस चीज का आ रहा था? लीडरशिप का। आपकी लीडरशिप ने जब पेट्रियट बन के और संजीदगी के साथ मामला हल किया तो आज आप मौजूद। अच्छा, वैसे रोकड़ी साहब, इस सीज फायर को आप किसकी कामयाबी देख रहे हैं? देखें, कामयाबी खित्ता के अंदर अमन लाने में तो पाकिस्तान के एग्जैक्टली। आप ईरान को इस चीज का पूरा इदराक है कि किस जगह से ईरान को आपने खींच कर फायदा दिया उसको। इसलिए तो आपके झंडे उठा के, नहीं तो अपना इंडिया का जोर वहां पे ज्यादा था, तो आपके झंडे लेके ईरान में आज बच्चे औरतें दौड़ी फिर रही हैं, तो आपको क्रेडिट जाता है। खैर, इंडिया की भी हम बात करेंगे, लेकिन रोकड़ी साहब मैं ये भी पूछूंगी कि ये जो जंग के मकासद थे, ना तो हमने देखा कि वहां पे रिजीम चेंज हो सकी और ना ही बाकी तमाम तर चीजें उस तरह से हम देख रहे हैं, तो क्या ये लेसन लर्न्ड है दोनों ममालिक के लिए, ईरान के लिए भी, अमेरिका के लिए भी, और खास तौर पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए? देखिए, मैं ना इस पे कई चीजें ऐसी हैं कि हम हकीकत को सुनना नहीं चाह रहे होते हैं। हमारे जो मीडिया पर तबसरे वो हो रहे होते हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं होता, और हर बंदा अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सुनना चाहता है। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका ने जो कुछ अचीव करना था वो कर चुका है। अच्छा, अमेरिका ने जो अचीव करना था उन्होंने अचीव कर लिया। ईरान को बहुत फायदा हुआ है पाकिस्तान का कि ईरान को पाकिस्तान ने बचा लिया। नहीं, तो ये फायदा तो रोकड़ी साहब अमेरिका को भी हुआ है ना, पाकिस्तान ने ही रोका है ना दोनों ममालिक। मैं बताऊं ना, एक मैं फिर वो ना, मैं कह रहा हूं कि हमारी हम और तरफ ले जाते हैं। अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है। अब उस स्ट्रेंथ में उसको नुकसान बहुत कम है, उसके लिए रिकवर करना बहुत आसान तो हम अंडरमाइन नहीं कर उसके लिए ये नुकसानात हम समझते हैं, हम समझेंगे बड़ा नुकसान है, उसके लिए कोई नुकसान नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान को बचा लिया। ठीक। अच्छा रोकड़ी साहब, शुक्रिया। पाकिस्तान के नारों का जिक्र आपने भी किया और हमने ईरान के मुख्तलिफ जगहों के अंदर जो प्रोटेस्ट थे उसके अंदर भी देखा, और फिर अब्बास अरागची साहब ने भी आज ट्वीट किया, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया। ईरानी लीडरशिप और अमरीकी दोनों ही पाकिस्तान के शुक्रिया अदा करें। ऐसे में हम देखते हैं कि भारत में सफ़े मातम बिछा हुआ है और गोदी मीडिया इस वक्त मुसलसल ग्रिल कर रहा है मोदी हुकूमत को। तो ये सब कैसे हो गया? पाकिस्तान ने कैसे सब कुछ कर दिया? ये भारत के लिए तो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत ने पहले ईरान को बैकस्टैब किया। भारत का बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट थी उनकी बंदरगाहों के ऊपर। भारतीय मीडिया ने ईरान को बैकस्टैब किया। आरएसएस का जो अकाउंट्स थे ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, उन्होंने ईरान को बैकस्टैब किया। और भारत ने क्लियर लाइन ली इसराइल के साथ और ईरान को अबंडन कर दिया। अब भारत के लिए इस चीज को कांग्रेस ने बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया वहां पे। अब भारत खड़ा हो गया जाके एक अम्ब्रेला के अंदर, जाके एक साइड पे। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जब एंट्री हुई तो भारत को बहुत ज्यादा तकलीफ थी और वो ये समझ रहे थे कि ये नहीं होगा मामला, यानी वो दुआएं कर रहे थे। और दूसरा, जैसे वो एक और भी उनका है कि वो जादू भी करते हैं, ये जो काली माता और मंत्र और ये और सारा करते हैं। ये फैक्चुअल चीज है, वैसे आपको बता। तो वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान किसी तरीके से आए। तो अब पाकिस्तान की जो है हैसियत, उस पर उनको इशू तो है, परेशान होना। मंत्र तो खैर कोई काम नहीं लाए, उनके मंत्र फेल हो गए। जी, मंत्र फेल हो गए, बुरी तरह फेल हो गए, शायद उसकी भी बहुत बड़ी तकलीफ है। और रोकड़ी साहब, ये जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी की, इस्लामाबाद के अंदर वज़राए खारजा है, उसके बाद इसहाक डार साहब का चाइना का विजिट हुआ, उसके बाद इस्लामाबाद अकॉर्ड रेडी था। एक तरफ तो इंतहाई सख्त तरीन ट्वीट्स हम देख रहे थे, दूसरी तरफ इस्लामाबाद की काविशें और कोशिशें थी। तो लास्टली मुझे ये बताइएगा कि इससे आगे आप पाकिस्तान को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि गल्फ कंट्रीज के साथ भी इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे रहे, चाइना के साथ भी, ईरान के साथ भी, अमरीका के साथ भी। सबसे अहम आपका जो इस सारी चीज में पार्टनर है वो है सऊदी, और जिसके साथ आपने पैक्ट भी किया हुआ है, जिसके साथ आपके बहुत सारे मामलात आगे आने हैं। बिल्कुल। तो सऊदीज आर प्राउड ऑफ यू एज वेल। सऊदीज परसों शाम से जो फील्ड मार्शल की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद सऊदी अखबार देख लें, सऊदी मीडिया देख लें, सऊदी एवरीथिंग, पाकिस्तान हो रहा है। उधर इराक में बच्चे और औरतें पाकिस्तान के झंडे लेके रोडों के ऊपर फिर रही हैं। सऊदी पाकिस्तान। चाइना आपको कह रहा है
तो आप तो इस वक्त छाए हुए हैं, आप तो आप छा छू गए हैं, जिसको वो कहते हैं ना फलाना छा छू गया। हाँ। तो वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर कंट्री, और हम दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह चमकता दमकता रखे, और फिर हमारी इन तमाम चीजों का हमारी आवाम तक फायदा पहुंचे। अल्लाह से दुआ करें कि हम आगे वाले दिनों के अंदर वो टारगेट अचीव करें कि हम अपने मुल्क को फायदा मिलते हुए देख सकें कि हमारा मुल्क तरक्की इंशाल्लाह। अच्छा, पेट्रोल प्राइसेस इस वक्त बहुत बड़ा सवालिया निशान है, और अब नए हुर्मस चूंकि खुल गई है, अब आप देख रहे हैं कि पेट्रोल प्राइसेस पाकिस्तान में भी और दीगर ममालिक में भी आहिस्ता आहिस्ता अपने उन्हीं असल कीमतों की जानिब आएंगी। आई थिंक बहुत जल्दी इस चीज को हो जाना चाहिए, बहुत जल्दी। और हमारे पास हमारे पास बाकियों को तो आई रोड से हमारा इशू है, हमारे पैसे की वैल्यू बहुत कम है। तो जो भी इंटरनेशनल किसी चीज में जब तब्दीली होती है तो हम बड़ा डैमेज होते हैं। तो हमें फोकस करना है कि हम खुद भी अभी जरा मेहरबानी करें अपने मुल्क पे, और यहाँ पर अपने पैसे को वैल्यूएबल करने के लिए कोई ऐसे प्रोजेक्ट करें जिससे हमारा पैसा वैल्यूएबल। तो आई होप सो कि आने वाले दिनों में जो सारा मरकज है या महवर है वो जाना ही ये है कि पाकिस्तानी रुपीस की वैल्यू बढ़े। इंशाल्लाह ये होगा। अच्छा, वैसे आज दिन तो नहीं है और मौका भी नहीं है, लेकिन चूंकि सलमान सफदर साहब मुलाकात करने जा रहे हैं बानी तहरीके इंसाफ से, अदालत ने इजाजत नहीं। खैर, एक सवाल रोकी साहब, उसको लेट्स नॉट डिस्कस, वो इररिलेवेंट है। अच्छा, चले हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पर भी बात करेंगे और पाकिस्तान की तमाम तर सिफारतकारी पर भी। वैसे जाते जाते एक और सवाल रोकड़ी साहब, आप समझते हैं और कुछ खबरें इस हवाले से भी सर्कुलेट कर रही हैं कि दोनों ही ममालिक को पाकिस्तान एक जामे प्लान भी देने जा रहे हैं इस सीज फायर के बाद, कि दोनों ममालिक इन तमाम तर शराइत पर आए और अपने मामलात को आगे बढ़ाएं। जो होता है ना वो ये कि जो बड़ी चीज होगी वो तय हो चुकी होगी। ये जो सीज फायर होता है ना, इससे पहले ये जो जितनी एफर्ट है, हमें आइडिया है ना कि कैसे कैसे कौन आपका इस मुल्क का शहजादा या इस मुल्क के कौन से वो लोग जिन पर हमें फख्र करना चाहिए, वो कैसे ये सारी चीजों को डील कर रहे थे और कैसे जा रहे थे आ रहे थे, और फील्ड मार्शल की टीम में किस बंदे ने कैसे ये, यानी क्रेडिट जाता है ना फील्ड मार्शल को आपका। और जाहिर है कि बहुत सारी चीजों को हम मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। आपने जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आप पहले ही डिसाइड करवा चुके हैं। अब वो चीजें डिसाइड होने के बाद सीज फायर है। अब आने वाले दिनों में आप देखेंगे इराकी वजीर खारजा, आप देखेंगे जेडी वैंस का पाकिस्तान में आना, फिर आप इसको डॉक्यूमेंटेड चीजों के अंदर जाता हुआ देखेंगे, तो फिर वही पाकिस्तान छा छू गया। रिच, बहुत शुक्रिया रोकड़ी साहब आपका, और आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।